हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण बच्चा आपका मैथ्स हेल्पलाइन चैनल में स्वागत करता हूँ। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ये वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो है अमॉन्ग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। चलो शुरू करते हैं। रिलेशन अमॉन्ग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल को ये अप्लाई होता है। तो पहले राइट एंगल ड्रॉ कर लो, उसके हिसाब से साइन कॉस टैन उसमें जो भी रिलेशन होगा वो आपको डिफाइन करना है। तो ए बी सी ये ट्रायंगल होगा, इसे 90 बना दिया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अभी इसे आप थीटा भी डिनोट कर सकते, एक एंगल आपको थीटा भी ले लेना है तो ईजी हो जाएगा। देखो बच्चों, ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी जो एंगल बी है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो एंगल जो सी है वो कितना है? थीटा दिया हुआ है। देखो बच्चों, तो ये दोनों ए 90 हो गया तो तीनों एंगल की एडिशन आती है 180 डिग्री। ये 90 माइनस हो गया तो इन दोनों की एडिशन आ जाएगी 90 डिग्री। तो ये दोनों कौन से एंगल हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? एंगल ए जो है कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? बहुत ईजी है। 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ओके, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो जो एंगल ए है वो हो गया आपका 90 माइनस थीटा। एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ओके बच्चों, बहुत इजी है। तो आपको देखो सब रेशो लेने वाले, आपके पास आपने रेशो लर्न किए होंगे। साइन इज इक्वल टू, देखो मैंने कल बताया था आपको कि ये शॉर्ट में आपको कैसे लिखना है। तो साइन रेशो, कॉस रेशो और टैन रेशो कैसा था? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऐसा कुछ रेशो बताया था। तो वैसे आपको इधर भी करना है। बहुत चलो बच्चों, फर्स्ट रेशो लेते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फर्स्ट रेशो देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखते हैं क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको समझने के लिए है। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसा मत करो, शॉर्ट में देखो। अभी देखो, जो थीटा का सामने वाला साइड जो है वो ए बी हो गया, और जो हाइपोटेन्यूज हो तो फिक्स है वो हो गया ए सी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो इसे। आप कॉस थीटा का भी ले लो। कॉस थीटा का फार्मूला है देखो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो बच्चों, एडजेसेंट जो साइड है और थीटा के बगल वाली साइड वो बी सी होगी, और जो हाइपोटेनियस है हो गया आपका ए सी। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा बच्चों। तो टैन थीटा का भी रेशो निकाल लो। टैन थीटा का रेशो क्या आएगा? देखो, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो देखो बच्चों, अपोजिट जो साइड है वो ए बी होगी, सामने वाली साइड, और इसकी बगल वाली थीटा के बगल वाली साइड होगी बी सी। तो ये इक्वेशन थर्ड हो गया बच्चों। अभी देखो, इन थीटा का तीनों रेशो ले लिया, साइन कॉस और टैन भी ले लिया। तो आप अलग अभी रेशो कौन सा लेना है? आपको दूसरे रेशो लेना है। तो देखो, दूसरे भी रेशो यहाँ लिख लेते हैं। तो होगा साइन अनदर एंगल, इसे थीटा को छोड़कर अनदर एंगल कौन सा है? 90 माइनस थीटा है। तो आप 90 माइनस थीटा ले सकते हो। देखो, ये एंगल हो गया तो इसका अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दोनों चेंज होगा। इस टाइम जो था वो नहीं रहेगा, इसका अलग हो जाएगा। देखो, साइन थीटा, ये थीटा है, उसके सामने वाली जो भी साइड है वो हो जाएगी बी सी। मगर आप फार्मूला लिखो, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड आ जाएगी बी सी। हाइपोटेनियस चेंज होने वाला नहीं है, वो हो जाएगा आपका ए सी। इसे इक्वेशन नंबर आप 4 दे दो। सेम एज कॉस 90 माइनस थीटा का भी निकालना है आपको। तो 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस जो भी होगा, 90 माइनस थीटा का जो भी बगल वाली साइड है वो ए बी, मतलब ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी ए बी। हाइपोटेनियस तो दोनों में कॉमन रहने वाला है, जो मैंने दिया हुआ है पहले से, वो हो गया आपका ए सी। इसे इक्वेशन नंबर आप 5 दे दो। उसके बाद टैन 90 माइनस थीटा का भी निकालो। तीनों रेशो निकालने हैं आपको। टैन 90 माइनस थीटा का जो भी है 90 माइनस थीटा, उसका फॉर्मूला है आपके पास अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड।
तो देखो इसका भी अपोजिट जो साइड है वो हो गया BC और एडजेसेंट साइड हो गया AC, क्योंकि सामने वाली और बगल वाली, सामने वाली BC है और जो भी एडजेसेंट साइड है वो AB है। और इसी इक्वेशन आप नंबर 6 दे सकते हो। देखो बच्चों अभी इसे आपको ठीक से देखना है, क्या इसमें चेंजेस है, कुछ इक्वेशन इक्वल है क्या वो देखो। देखो ठीक तरह से देखा ना आपने तो देखो साइन थीटा AB अपॉन AC है और कॉस 90 माइनस थीटा AB अपॉन AC है, दोनों इक्वेशन सेम है। देखो जो RHS है आपका राइट हैंड साइड वाला AB अपॉन AC और AB अपॉन AC है, तो ये जो भी LHS होगा तो दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, देखो इधर लिख सकते हो आप, क्या लिखना है आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, इधर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5। वैसे कुछ अलग रेशो का, देखो कॉस थीटा का BC अपॉन AC है और कॉस साइन 90 माइनस का BC अपॉन AC है, तो आप टू एंड फ्रॉम भी लिख सकते हो। तो इधर लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, किस इक्वेशन से आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। देखो बच्चे ये दोनों सेम आ रहा है, मतलब उनका RHS सेम है तो LHS भी सेम आ जाएगा, तो इक्वेशन भी मेंशन किया हुआ है। और इधर देखो tan थीटा एंड tan थीटा दोनों को समझ लो कैसा आ रहा है। देखो AB अपॉन BC है और BC अपॉन AB है, मतलब इनवर्स से, मतलब रिवर्स से, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन रहा है और डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको मिलने वाला है, देखो करते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्या मिलता है, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखो tan थीटा जो वैल्यू है AB अपॉन BC और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा BC अपॉन AB। समझ रहे हो बच्चों, देखो बहुत ईजी है। इधर देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, BC BC कैंसिल हो रहा है, AB AB कैंसिल हो रहा है, मतलब इन दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ रहे हो बच्चों, तो इसे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन जो भी है 3 एंड 6 से आपको मिल रहा है tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। और देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो भी आपको रेशो लिया तो क्या आने वाला है वो भी देख लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। देखो 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हो मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू जो भी आने वाला है, देखो इसे डिवाइड करेंगे AB अपॉन AC, ऊपर वाला है AB अपॉन AC और देखो कॉस थीटा का वैल्यू है BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC। देखो जो भी दोनों का जो डिनोमिनेटर है बच्चों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC बन रहा है। देखो AB अपॉन और tan साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा। एक कहाँ से आ रहा है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 3। देखो जो फ्रॉम tan थीटा की वैल्यू AB अपॉन BC है तो AB अपॉन BC जो भी वैल्यू मैंने tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो एक कहाँ से आ रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से आ रहा है, तो AB रिलेशन बन रहा है। तो कितने रिलेशन बन रहे हैं, देखो बच्चों ए वाला tan साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाला AB एक रिलेशन बन रहा है, ओके। ए वाला एक बन रहा है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और जो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा और tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये भी एक रिलेशन बन रहा है बच्चों। यहाँ तो 4 रिलेशन तो हो गए बच्चों, और कुछ रिलेशन भी है जो मैं देने वाला हूँ। देखो बच्चे कुछ रिलेशन जो हमने बनाए थे अब सब 1 बाय 1 लिख लेते हैं। फर्स्ट रिलेशन जो भी है वो देखो साइन रेशो का, वो है आपका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस और tan का है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। और हमने बनाए हुए रिलेशन देखो फर्स्ट फार्मूला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ वाला है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा।
और फिफ्थ वाला बन रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा बन रहा है। और सिक्स वाला बन रहा है देखो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बन रहा है 1। और 7 बन रहा है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन रहा है। देखो इतने रिलेशन तो हमने खुद बनाए हुए हैं। अभी और एक रिलेशन कुछ होते वो भी बना लेते। देखो 8 वाला जो भी है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। और 9th वाला है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और 10th वाला है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो वैसा रिवर्स भी लिख सकते हो। देखो बच्चों ये जो फार्मूला है ना ये रिवर्स भी लिख सकते हो। ये जो सब फार्मूला है 8 9 10 रिवर्स भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो रिवर्स, तो मैं इधर लिख देता हूँ। मतलब कभी कभी वो भी हेल्पफुल होते हैं। तो कभी कभी बच्चे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों में। तो देखो एक कैसे लिख सकते हो, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइड रिवर्स लिखना है सिर्फ। ये वाला ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाए तो डिवाइड हो जाएगा, वैसा ही करना है। तो ये हो जाता है कॉस का लिख सकते हो रिवर्स, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और 13 जो है कॉट का भी लिख सकते हो, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये सब रिवर्स हो गए बच्चों। तो ये सब इनके रिवर्स फार्मूले। और रिवर्स कौन से हो सकता है, इसमें भी आप लिख सकते हो। ये भी जो है इसमें भी आप रिवर्स लिख सकते हो, टैन में भी रिवर्स लिख सकते हो आप, कॉट में भी रिवर्स लिखते हो। तो और कौन से फार्मूले बनते हैं देखो, जो अभी देखो साइन का बन गया तो आप कोसेक का भी बना सकते हो। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। और आप बना सकते हो कोसेक का बन गया तो कॉस सेक का भी बन जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा बन जाएगा। आप टैन का भी बना सकते हो, टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा बन जाएगा। और 17 कॉट का भी बन जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा। देखो बच्चों ये भी फार्मूले बनने वाले। तो नियर अबाउट यहाँ 17 फार्मूले बन रहे हैं। ओके, और कुछ आइडेंटिटीज़ में ऐड होने वाली तो अलग लिखो, वो आइडेंटिटीज भी आपको काम में आने वाली बच्चों। ये 17 फार्मूले मतलब ये सब मतलब मेन 3 ही फार्मूला 7 ही फार्मूले। और एक कभी कभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के इतने यूज़ होने हैं, सब रिवर्स फार्मूले। तो ध्यान ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ध्यान में रखने के लिए, बहुत इजी फार्मूले। और जो आइडेंटिटीज़ है ना वो भी लिख लो। तो 18 नंबर इधर दे दो, 18 नंबर वाला जो भी आइडेंटिटी है उसे भी लिख दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और 19 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और 20 वाला जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये भी फार्मूले होते हैं। मगर आपको जब अभी जो यूज़ होने वाले हैं, देखो ये वाला यूज़ होने वाला है ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। ये भी कुछ फार्मूले आप प्रैक्टिस सेट 8.2 में यूज़ हो सकते हैं ज़्यादातर। देखो ये यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा, ये भी यूज़ होने वाले हैं, और ये भी यूज़ होने वाला है। तो ये सब फार्मूले आपको प्रैक्टिस सेट 8.2 के लिए नीडेड है सब। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोटबुक पे नोट डाउन कर लो और इसे लर्न कर लो, मतलब बाय हार्ट कर लो। जब आप पूरा बाय हार्ट कर लोगे ना तो देखो कभी भी 8.2 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों इसे बाय हार्ट कर लो। अभी फ़िलहाल इसे स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें बाद जब आप लिखोगे उसे बाय हार्ट कर लो। तो यही फार्मूले के ऊपर 8.2 है, और जो 8.1 था तो इसी फार्मूले के ऊपर था। तो और इसके नीचे जो भी है ए, और इसके ऊपर भी 8.2 है। सभी स्टूडेंट को मैथ्स में हेल्प करना ही चैनल का मिशन है। यदि आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल का वीडियो कंटेंट या मेरा पढ़ाना अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करते रहो। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ सम एंगल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो होती है सम एंगल के लिए, वो आपको कैसे ध्यान में रखना है और कैसे बनाना है,
आप भूल भी गए एग्ज़ाम में, तो आप एग्ज़ाम में भी कैसे बना सकते हो और कैसे आउट ऑफ मार्क्स उस वैल्यू पे भी ला सकते हो वो देखना है। ये चार्ट बनाना बहुत इजी है, आप एक बार देख लो और चार्ट आप हमेशा के लिए वो याद में रह जाएगा। इतना इजी है चार्ट बनाना। देखो तो कैसे चार्ट बनाते हैं। देखो बच्चों, सब जगह आपको रूट ले लेना है, सब जगह रूट ले लेना है। देखो बच्चों, रूट मैंने यहाँ भी रूट रख दिया, यहाँ भी रूट ले लिया। और नहीं तो ऐसा करो, अभी मैं क्या करता हूँ, पहले रूट बाद में लेंगे। ओके, पहले लिखता हूँ मैं 0 से 1 2 3 और 4 तक आपको मैं वैल्यू मतलब नंबर लिख दिया। देखो 0 का, देखो एंगल से 0 है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। इधर साइन रेशो है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक रेशो। देखो बच्चों, जो एंगल देखो ये 0 है और 30 डिग्री डिग्री में है और 5/6 जो रेडियन में है, 5/4 ऑल्सो रेडियन, मतलब दोनों को वैल्यू सेम है। 30 डिग्री इज इक्वल टू 5/6, इस रेडियन में इसे मेजर किया हुआ है, इसे डिग्री में मेजर किया हुआ है, दोनों सेम है। 90 डिग्री इज इक्वल टू 5/2, तो ये रेडियन में। तो कभी कभी ये वैल्यू दे दिए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने दोनों एक ही जगह दे दी थी। इनका वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है, ये रेडियन में है और ये पहले वाला जो है डिग्री में है। तो मैंने क्या किया, 0 to 4, जो 0 के सामने 0 और 30 के सामने 1, 45 के सामने 2, 60 के सामने 3 और 90 के सामने 4 लग दिया। तो सबको 4 से डिवाइड करना है। देखो कैसे बनाना है चार्ट, बहुत ईजी है। सबको 4 से डिवाइड करो। मैंने इधर भी कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसे भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसे भी 4 से डिवाइड कर दिया। जो भी कैलकुलेशन आने वाला है, देखो बच्चों, जो भी कैलकुलेशन आने वाला है वो लिख लो, नीचे लिख लो जो भी आने वाला है। देखो मैंने इसे नीचे लिख दिया, इसका कैलकुलेशन आना है 0, ये 1/4 आ रहा है, ये तो एज इट इज़ होगा। और ये जो है 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4, वो एज इट इज़ होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो सबका कैलकुलेशन भी करना है। देखो इसके बाद क्या करना है बच्चों, सिंपल सबका रूट ले लेना है, मतलब स्क्वायर रूट ले लेना है, सबका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इसका भी स्क्वायर रूट मैंने इधर लिख दिया, इसका भी स्क्वायर रूट मैंने इधर लिख दिया, इसका भी स्क्वायर रूट मैंने लिख दिया, इसका भी स्क्वायर रूट मैंने लिख दिया, इसका भी स्क्वायर रूट लिख। अभी स्क्वायर रूट के बाहर जो भी वैल्यू आएगी उसे यहाँ लिखना है, सब जगह लिखना है। जिसके सामने वो नंबर है उसके सामने सबके जगह स्क्वायर रूट वाली वैल्यू लिखनी। देखो 0 का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 0, तो अब इधर 0 लिखना है। अभी देखो इसका स्क्वायर रूट, देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, बराबर है, और 4 का स्क्वायर रूट आ जाता है 2, तो इसकी वैल्यू होगी 1/2। देखो इधर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर आपको पता नहीं है तो √2 ही लिख दो, मतलब स्क्वायर रूट में ही 2 लिख दो। इधर देखो √3 का जो भी है आपको वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं तो √3 लिख दो, और 4 का स्क्वायर रूट निकल रहा है तो वो हो जाता है 2, तो √3/2 इसकी वैल्यू होगी। और जैसे 1 का स्क्वायर रूट आ रहा है तो 1। देखो फर्स्ट टेबल, जो टेबल में जो साइन का सब वैल्यू निकल गया है। देखो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ गई, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ गई, साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। देखो बच्चों अभी साइन π/6 की वैल्यू भी 1/2 होगी, साइन π/4 की भी वैल्यू 1/√2 होगी, साइन π/3 की भी वैल्यू √3/2 होगी, और साइन π/2 की भी वैल्यू 1 होगी। देखो सबकी वैल्यू, देखो अभी ए बन गया तो इजी है। देखो इजी है क्या, इसे सिर्फ रिवर्स लिखना है, मतलब देखो ऐसे फिलअप करते जाना है। ये लास्ट वाला जो है ना, ये पहले ले लोगे और सेकंड लास्ट वाला इधर लिख लोगे, मतलब रिवर्स लिखना है सिर्फ। ये देखो ये इधर आ गया तो ये इधर ही आ जाएगा, ओके, ये होगा इधर होगा, और 0 है वो लास्ट में आ जाएगा। देखो सेकंड जो रो है वो भी आपने, फर्स्ट रो तो आपने बना ली बाय कैलकुलेशन, सेकंड रो को आप सिर्फ लिखना है, रिवर्स लिखना है, बराबर। तो ये भी हो गया। अभी थर्ड कैसे बना है, तो देखो आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो आप दोनों को डिवीजन करना है। देखो इसका डिवीजन क्या हो जाएगा, देखो 0/1, जो भी आप माइंड में भी कर सकते हो, बाजू में भी कैलकुलेशन करते हो, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करना है। 0/1 आता है, 0 ही आता है, बराबर है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, तो आपको 0 ही वैल्यू आएगा, मगर 0 से मत डिवाइड करो तो अनडिफाइंड, मतलब डिफाइंड नहीं होता वो। तो देखो इधर इसको भी डिवाइड कर दिया, तो देखो इसी साइड में कर लेते हैं, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। देखो तो ये
ये 2 टू 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। तो देखो इधर √2 तो नीचे वाला चला जाएगा और ऊपर वाला 1/1 ही होगा तो 1 हो जाएगा उसकी वैल्यू। इधर 2 नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो डिवाइड किया तो इधर हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। और 1/0 जो है वो नॉट डिफाइन होता है तो उसे इन्फिनिटी भी कहते हैं। आप लिखो नॉट डिफाइन, आप डिफाइन नहीं कर सकते उसे। और इसे ऐसे इनफाइनाइट भी कर सकते हो, इन्फिनिटी भी होता है उसे नॉट डिफाइन है इन्फिनिटी, मतलब उसका वैल्यू आप गिन नहीं सकते। तो नॉट डिफाइन ही सही है। तो 1/0 होता है नॉट डिफाइन, आपको डिफाइन नहीं होगा। अभी देखो ए बन गया तो उसका भी अभी रिवर्स करना है। कैसे रिवर्स करना है? इजी, इसे इधर लिखना है। तो कॉट का क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन। ओके, तो इसे आप इन्फिनिटी भी ले सकते हो। ओके, और रिवर्स ए इधर लिख दोगे तो रिवर्स लिख रहे हो और 1 इधर ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 इधर आ जाएगा। बहुत देखो बच्चों बहुत इजी है। पहले आपने इसका वैल्यू निकाल लिया और ये पहले लिख दी, ये इधर लिख दी, मतलब लास्ट वाली पहले, सेकंड लास्ट वाली सेकंड में, और थर्ड वाली थर्ड में जा जाएगी, और थर्ड फोर्थ में सेकंड वाली आ जाएगी, और लास्ट में फर्स्ट वाली आ जाएगी। ऐसा आपको रिवर्स लिखना है सिर्फ। अभी ये भी पता चल गई। देखो और सेक की कैसे निकालना है, बहुत इजी है। उसका भी एक रिलेशन है। देखो सेक थीटा इज इक्वल टू, मैंने लिख के दिया था आपको, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। तो उसका रिवर्स लिखना है, मतलब आपको रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। सेक थीटा का जो भी होगा वो 1/cos थीटा है, तो जो भी होगा इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, बस इतना ही करना है। तो कॉस के 1 का जो भी होगा रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा, मतलब 1/1 हो जाएगा तो 1 ही होगा वो। ये रिवर्स हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, मतलब इसका होगा रेसिप्रोकल। उसे वैल्यू डाल दो। इसे मैं इसे करके दिखाता हूँ। क्या हो जाएगा 1/√3/2। तो जो ऊपर जाएगा वो हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 आ गया। इसका क्या हो जाएगा? ये रिवर्स हो जाएगा, 1/√2 है तो मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बराबर इतना ही हो रहा है। तो ये देखो ये हो गया √2 हो गया। इसका क्या हो जाएगा? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 2/1 मीन्स 2 होता है, और ये 0 है। तो देखो 0 है तो 1/0 हो जाएगा, मीन्स नॉट डिफाइन हो जाएगा 1। इसके ऊपर वाला नीचे आ रहा है तो 1/0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन, मीन्स आप लिख सकते हो नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मीन्स आप इन्फिनिटी से लिख सकते हो, बराबर। और उसका भी अभी देखो इधर इधर क्या करना है? अभी रिवर्स करना है सिर्फ। ये हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मीन्स ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा इधर, ये आपका एज इट इज उसी जगह होता है। ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 1। तो देखो बच्चों ऐसे चार्ट बना सकते हो आप, बहुत इजी है। आप इसे ध्यान में भी रख सकते हो और आप कैलकुलेशन। ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 8.2 मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट्स करते रहो, मैथ्स पढ़ते रहो। बाय बाय।